बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा के प्रोग्राम शाहीन सरगोदा और मैं हूं आपका मेज़बान सिप्तान बलोच। स्टूडियो इंजीनियर हमारे साथ वकार हैदर, जबकि कि इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जमशेद कादरी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मलिक गुलाम अब्बास आवान। मैं हर रोज़ की तरह उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जो लोग बीमार, अल्लाह ताला उनको जल्द से सेहतयाब करे। आपके और मेरे दरमियान राब्ते के नंबर हमेशा सही रहा और एक ही रहेगा 0483721102, लेकिन शर्त वही पुरानी के अपनेपन के साथ। ख़वातीन हज़रात, आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से बखूबी तौर पर जानते हैं कि हमारी भरपूर कोशिश होती है कि सरगोदा और उसके मदफ़ात में जहाँ कहीं हमारी आवाज़ जाती है, हम आपकी आवाज़ बनते हैं। इस आवाज़ के सिलसिले में हम भरपूर कोशिश करते रहते हैं कि जितनी भी सियासी शख्सियात होती हैं, जितनी भी समाजी शख्सियात होती हैं और जितनी भी इंतज़ामी शख्सियात होती हैं, उन शख्सियात को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं। दावत देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि पब्लिक और इदारों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करता है हमारा प्रोग्राम शाहीन सरगोदा। अब ना सिर्फ सरगोदा और उसके मदाफात में बल्कि दुनिया के हर कोने में हमारी आवाज़ सुनी जाती है। कैसे सुनी जाती है जनाब? और रेडियो पाकिस्तान जिद्दत की जानिब गामजन है। किस तरीके से? आप हमारा किसी भी सर्चिंग इंजन पर जाएं, वहाँ पर सर्च कीजिए www.radio.gov.pk/लाइव स्ट्रीमिंग पर। जब आप क्लिक करेंगे FM 101 सरगोदा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आवाज़ आपकी समातों से हमकनार होगी। और ना सिर्फ जनाब हम इस वक्त रेडियो पाकिस्तान की फ्रिक्वेंसी से ऑन एयर हैं, बल्कि विजुअली भी हमें लोग देख भी रहे हैं, बराह रास्त देख रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल जो कि हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ से भी हम बराह रास्त हैं। अभी से आपकी कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके आपकी कॉल भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मैंने जिक्र किया कि बहुत सी शख्सियात हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाती रहती हैं और कल का प्रोग्राम भी आपने हमारा देखा और सुना, और आज का बड़ा खुसूसी प्रोग्राम होने जा रहा है जनाब। और वाइल्ड लाइफ के हवाले से ये प्रोग्राम होगा और जानी पहचानी हमारी शख्सियत यकीनी तौर पर रेडियो पाकिस्तान में आती हैं और हमारे फैमिली मेम्बर की तरह अब आप हैं। और मेरी मुराद जनाब अरूज ज़हीर साहिबा से है, जो कि असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर सरगोदा हैं। तो मोहतरमा, आपको खुश आमदीद कहते हैं रेडियो पाकिस्तान सरगोदा में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को ये बताइएगा कि ये वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ को अगर सिंपल टर्म्स में हम डिफाइन करें तो वो है जंगली हयात। जंगली हयात का मतलब ये है कि ऐसे कोई भी जानवर, परिंदे या फिर इवन इसमें जो है आपके प्लांट्स और पौधे, ट्रीज, ये सब कुछ भी आ जाते हैं। वो सब जो कि आप कल्टीवेट नहीं कर सकें या डोमेस्टिकेट नहीं कर सकें, मतलब वो आप घर में जो है वो पालने के लिए नहीं है, वो बल्कि जंगल में रहने के लिए, मतलब उनका मस्कन जो है वो जंगल होता है, उनका हैबिटेट जो है वो वाइल्ड एरियाज होते हैं। तो ऐसी सारी जो भी वाइल्ड लाइफ मतलब उसके ज़ुमरे में आती है, सारी स्पीशीज उस ज़ुमरे में आ जाती जी हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं कि ये तो आपने बता दिया कि वाइल्ड लाइफ जंगली हयात को कहा जाता है, जितनी भी जहाँ पे भी मौजूद हैं। थोड़ा सा समझने के लिए कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, इसका काम क्या है और आपका बीट एरिया कहाँ तक है, वो भी बताएं थोड़ा सा। बिल्कुल। वाइल्ड लाइफ जो है, हमारा जो बेसिक मकसद है हमारे डिपार्टमेंट का, वो है वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन और इसके जितना भी हैबिटेट है उसकी कंजर्वेशन। मतलब जो वाइल्ड लाइफ की जितनी भी स्पीशीज़ हैं, एक तो हमने हमारी फोर्सेस हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉयड हैं, तो उनके थ्रू जो है हम वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब उनके तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और इसके अलावा जो है हमारी अगर बीट की बात की जाए तो बीट जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है। जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट का डिपार्टमेंट, अब सरगोदा डिस्ट्रिक्ट का जो डिपार्टमेंट है वो उसको हम हेड करते हैं। ठीक, इस तरह डिवीजन पे है। और फिर ओवरऑल जो है वो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है, तो पूरे प्रोविंस जो है वो इसमें आ जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरह ये पूरी मैकेनिज्म। अच्छा, आपकी डिस्ट्रिक्ट की है तो उसमें टीम कितनी आपके पास मौजूद है? टीम इस तरह तहसील वाइज है, लाइक तहसील को एक इंस्पेक्टर हेड करता है और उसके नीचे जो है वो मुख्तलिफ वाइल्ड लाइफ वॉचर्स होते हैं। ठीक।
उन्होंने करना क्या होता है कि वो जाते हैं, अब उन्हें तो एक आम बंदे को तो नहीं पता कि वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट से कहीं वो तारुफ कराएगा, बताएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इससे आशना नहीं है। और प्रोग्राम करने का मकसद भी ये है कि लोगों को तक ये आगाही पहुंचे। हाँ, वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट का जो काम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इस तरह कहूँ, अगर आप कहें कि वो जैसे एक आईएसआई के एजेंट्स होते हैं, वो भी हम लोग हैं। इसके अलावा पुलिस का काम भी हमारे अंडर आता है, वकालत भी हमारे अंडर आती है, इवन जजेस भी जो हैं वो भी हम लोग खुद ही होते हैं इसमें। इसमें यह है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने देखना होता है कि कौन से एरियाज हैं जहाँ वाइल्ड लाइफ ज़्यादा है, और कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ शिकारी जो हैं वो आके मतलब शिकार करते हैं, इलीगल भी करते हैं। जो एरियाज ऐसी पॉकेट्स हैं, जाहिर बात है हर जगह पे नहीं कर सकते, वो एरियाज आइडेंटिफाई करने होते हैं। उसके बाद जो है वहाँ से हम लोगों ने पूरी खबर, मतलब जिसको रेकी करना कहते हैं, प्रॉपर जो है वो की जाती है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो है फिर हम वहाँ अपने रेड्स कंडक्ट करते हैं और फिर उनको देखते हैं। फिर वो बंदे जो हैं उनका प्रॉपर चालान होते हैं, अगर अदालत देने हो अदालत जाते हैं, अगर कंपनसेट करने हो तो कंपनसेट करते हैं, फिर उसका फैसला होता है। मतलब हैवी फाइन्स हैं काफ़ी, तो वो जो है फिर करके। अच्छा, आपने जिक्र किया कि उसकी रैकी की जाती है, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है, उसके बाद उसके ऊपर रेड किया जाता है। रेड के लिए आपका स्टाफ काफ़ी होता है या आपको पुलिस की मावनत हासिल होती है, या ज़रूरत पड़ने पे आप उन्हें भी ऑन कॉल कर सकते हैं? नहीं, हमारा जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसमें प्रॉपर जो है एक उसका रूल है कि अगर जहाँ भी हमें पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, किसी की भी ज़रूरत होगी तो वो बाउंड हमें, है। हाँ जी, वो एग्जैक्टली वो बाउंड है उस एक्ट के मुताबिक, तो वो हमें वहाँ असिस्ट करेंगे। ज़्यादातर जो है वो हम अपने जो फोर्स है उसके थ्रू, वाइल्ड लाइफ फोर्स के थ्रू ही जो है कार्रवाई करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे अब मैं मियाँ वाली में रही हूँ इससे पहले, तो वहाँ अक्सर कच्चे का एरिया जो है इंडस रिवर के पास, जो जितना भी एरिया, वहाँ काफ़ी इश्तिहारी और इस तरह के भी मतलब कुछ ऐसे अनासिर भी होते हैं जो मतलब काफ़ी खतरनाक होते हैं, तो थ्रेट्स उसके भी मिलते रहते हैं, एग्जैक्टली और उसमें हाँ, मतलब वो एरिया इस तरह का होता है कि वहाँ हमें पुलिस के साथ ही जाना पड़ता है, हम उसके बगैर नहीं जाते। लेकिन सरगोदा में जो है वो काफ़ी सही हालात है, लोग, मतलब आप क्या समझती हैं कि कुछ एजुकेटेड हैं, अब उन्हें पता है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट क्या है, या अभी तक वो मैसेज सारा डिलीवर नहीं हो पाया लोगों नहीं तक? नहीं, अब काफ़ी हद तक लोगों को मतलब अवेयरनेस है, लोग जानते हैं। तो जैसे पिछले कुछ अरसे में जो हालात रहे हैं उनसे बहुत हालात बेहतर हैं अब। ठीक, यानी कि आपके आने के साथ और ख़ास तौर पर रेडियो प्रोग्राम्स करने के बाद काफ़ी असर पड़ा है, लोगों तक आगाही पहुंच रही है, और हमारा मकसद भी यही है कि लोगों को आगाह किया जा सके, डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया जा सके, और डिपार्टमेंट क्या काम कर रहे हैं वो आज अरूज ज़हीर साहिबा हमें बता रही हैं। अच्छा, आपने बताया कि जनाब ये सिलसिला है, और इसमें अब आते हैं कि जो आपने बताया कि कोई ऐसे पॉकेट्स होती हैं जहाँ पे शिकार ज़्यादा हो सकता है। अगर हम यहाँ समझना चाहें कि कौन सी पॉकेट्स यहाँ सरगोदा के बीट एरिया में, आपके बीट एरिया में मौजूद हैं, कि जहाँ हम समझ लें कि जहाँ वाइल्ड लाइफ ज़्यादा तादाद में पाई जाए? बिल्कुल, सरगोदा के जो एरियाज हैं, वैसे अगर हम किसी आम बंदे से पूछें तो वो कहेगा कि वाइल्ड लाइफ के लिहाज से बिल्कुल भी एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं, कहाँ है वाइल्ड लाइफ। लेकिन अगर आप सरगोदा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपको पता है सरगोदा डिस्ट्रिक्ट जो है वो दरिया झेलम और दरिया चनाब के दरमियान, बिल्कुल इसी तरह, और जितना भी दरियाई बेल्ट है हमारा सरगोदा को वो टोटली जो है कवर करता है दोनों साइड्स पे से। तो वहाँ वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है, और स्पेशली जो आजकल जो सीज़न चल रहा है हमारा हंटिंग सीज़न, इसमें मुर्गाबी की जो है आमद भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और इन एरियाज़ पे वो आके जो है वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा शिकार होता है मुर्गाबी का, और स्पीशीज़ भी काफ़ी पाई जाती हैं। ठीक, तो ये शिकार वहाँ पे होता है, और इस हवाले से बड़ा ये। अच्छा, आपने शिकार का जिक्र किया, शिकार में तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इलीगल और एक होता है लीगल, यानी कि मेरे पास अगर लाइसेंस है तो मैं शिकार कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये लाइसेंस क्या है, और ये किस तरीके से बनता है, और ये क्या बन जाता है या हर किसी का नहीं बनता, कोई अप्रोच वाला बनवा सकता है, क्या होता है, इसकी क्राइटेरिया क्या है? इसके सेट क्राइटेरिया हमारे पास जो है, इसके लिए शूटिंग लाइसेंस जारी किया जाता है। अच्छा, और शूटिंग लाइसेंस के लिए मतलब एक तो आपके पास गन का लाइसेंस होना ज़रूरी है, और इसके अलावा जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके आईडी कार्ड एंड पिक्चर्स वगैरह ली जाती हैं आपसे, जो प्रॉपर फ़ी है 2000, और विद टैक्स वो कलेक्ट की जाती है। अब इसका ये है कि ये रूल्स हैं, लाइक आप लाइसेंस बना के कभी भी शिकार नहीं कर सकते। इसमें ये होता है कि आपने लाइसेंस बनाया है तो आपको जो है उस पर मेंशन भी होता है कि आपने किस टाइम से किस टाइम तक करना है। अच्छा, शिकार का टाइम भी मेंशन है? एग्जैक्टली, जैसे अगर आप मुर्गाबी की बात करें तो वो अक्टूबर से लेके तो हमारे पास मार्च तक जो है जाती है। लेकिन अगर तीतर की बात करें, उसका हालिया जो नोटिफिकेशन हुआ है
वो आपका जो है वो इस दफ़ा 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक है। तो इससे आउट डेज में आप शिकार नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम बात करें तो सैटरडे एंड संडे शिकार के डेज हैं, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। स्पीशीज़ जो हैं आप प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ का शिकार नहीं कर सकते। सिर्फ ऐसी जो गेम स्पीशीज़ हैं, मतलब मुर्गाबी हो गई, तीतर हो गए, जो अलाउड हैं सिर्फ आप उनका कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बैग लिमिट भी है, कि आप जो है वो मतलब सैकड़ों की तादाद में नहीं मार सकते। प्रॉपर है कि मतलब हर स्पीशी के लिहाज से कि आपने 6 मारने हैं, 10 मारने हैं, एक दिन में जो है आप उससे ज़्यादा जो है शिकार नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस इस वजह से हैं ताकि हमारी स्पीशीज़, जो लोग शिकारी हजरात हैं वो शिकार भी करें, लेकिन जो हमारी प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं या जो स्पीशीज़ हैं हमारी वो प्रोटेक्टेड रहें, मतलब यानी वो कि उनकी मादूमियत की स्पीशीज तरफ नहीं मौजूद जाए। भी रहें, उसकी रिप्रोडक्टिव भी वो सिलसिला, अपना ब्रीडिंग का भी सिलसिला जारी रह सके। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने जिक्र किया कि 2000 इसकी फ़ी है, और ये क्या सालाना है या एट वंस है, बन गई बस कहानी ख़त्म, क्या उसका जी क्या जी। आपको रिक्वायरमेंट, उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं? एक तो आपने बता दिया ना कि लाइसेंस उनका, उनकी गन का लाइसेंस गन होना का चाहिए, लाइसेंस। और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जी ये जी। सफिशिएंट है? अच्छा, फीस का इस तरह है कि 2000 जो है ये फ़ी है, और ये फुल विद 320 रुपीज़ टैक्स हैं इस पे। अच्छा, वो इसके अलावा है? हाँ जी, वो ठीक। इसके अलावा। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने पूछा कि इसकी मियाद कब तक है, तो ये जो है ये कैलेंडर ईयर जितना भी है आपका, जनवरी 1 जनवरी से लेके जो है थर्टी यानी फर्स्ट कि एक दिसंबर तक साल है। की ये फ़ी है? बिल्कुल, ठीक। 1 साल की है फ़ी है। इसके बाद आप इसको रीन्यू करा सकते हैं अपने लाइसेंसेस को। अच्छा, कुछ लोगों के पास जो पुरानी लाइसेंस अगर नहीं बना हुआ तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल ही नहीं है? नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट गन के लाइसेंस के ये लाइसेंस एलिजिबल। नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जैसे आपने जिक्र किया कि जी जेलम से चनाब तक की हमारी रेंज है, और उसमें किनारे, दरिया के किनारे भी आ जाते हैं, मछलियों का भी शिकार किया जाता है, तो वो आप लोग उसको भी चेक करते हैं? आपके अंडर वाइल्ड लाइफ तो वो भी आज़ाद ही हैं, तो वो आता है या नहीं आता, या वो एक्चुअली ये कि फिशरीज हमारा डिपार्टमेंट देख सिस्टर डिपार्टमेंट जो फिशरीज डिपार्टमेंट है वो वो उसको फिशेस देख? को, लेकिन ये है कि हमारे पास ये है कि हम जो अगर वहाँ कोई शिकार हो रहा है तो उसकी इत्तला दे सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो उनको एप्रीहेंड भी कर सकते हैं। सेक्रेटरी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज है, उन्होंने हमें ये मतलब पावर दी है इस हवाले से। ठीक। आपने ये भी बताइएगा कि हमारे यहाँ कंपटीशन बड़े होते हैं जी, ये ख़ास तौर पर तीतरों का मुकाबला जात बड़े होते हैं जी, ये मुकाबला हो रहा है जी, आज पंजाब लेवल का हो रहा है, फलां आ रहे हैं, दंगल जी लग रहे जी। हैं, और उसके पोस्टर वगैरह लगाए जाते हैं। क्या ये लीगली अलाउ है? अगर नहीं अलाउ तो इदारा कैसे काम करता अच्छा, ये इसका इस तरह है कि अलाउड है, चक्री अलाउड है, मतलब इसकी कोई इस तरह रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसमें आपके जितने भी तीतर हैं वो लाइसेंस्ड होने चाहिए, उनके पोजेशन का लाइसेंस होना चाहिए। अगर वो पोजेशन के बगैर लाइसेंस है तो फिर डेफिनेटली वो वहाँ से पकड़े जा सकते हैं। और मियाँ वाली में भी मेरी यही प्रैक्टिस रही है, सरगोदा में भी, कि जो भी चक्री कराएं आप, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये है कि जो उधर तीतर जितने भी होंगे वो लाइसेंस्ड हैं। लेकिन आम प्रैक्टिस में ये देखा जाता है कि वो लाइसेंस्ड नहीं होते, जिनकी वजह से अक्सर चक्री पर रेड भी होता है, क्योंकि वो जाहिर बात है वो इलीगल प्रैक्टिस हो जाती है जब आप उसमें इलीगल तीतर लेके आ रहे हैं तो। ठीक। सो दैट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। अच्छा, आपने पहले भी जिक्र किया कि आपका डिपार्टमेंट रेड करता है, उसके बाद सज़ाएं होती हैं, तो सज़ाएं किस तरह होती हैं? क्या उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, या सिर्फ जुर्माना किया जाता है, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है? क्या क्या उसमें चीज़ें आती हैं? जी, इट डिपेंड्स। अगर तो कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, यानी फर्स्ट टाइम वो पकड़ा गया, जी जी। तो उसको तो मतलब ज़्यादा ये कोशिश की जाती है उसको कंपनसेट कर दिया जाए। लाइक अगर उसने एक मुर्गाबी का मतलब शिकार किया इलीगल, तो उस मुर्गाबी की, जैसे हमारे पास वैल्यू का टेबल होता है प्रॉपर, एक मुर्गाबी का 5000, तो वो उससे ले, क्योंकि उसने नुकसान कर दिया उस वाइल्ड लाइफ का, वो उससे लेके तो उसको अदर जो और फाइन है वो करके तो फिर उसे हम छोड़ देते हैं। लेकिन कोई ऐसा ऑफेंडर जो कंपनसेशन नहीं कराना चाहता, उसको जो है वो फिर हम अदालत भेज देते हैं। ठीक। अदालत फिर प्रॉपर अपने तरीके से जो है हमारे रूल के मुताबिक ही जो है वो उसको फ़ाइन किया जाता है, और उसकी जितनी भी चीज़ें वो जब्त हो जाती हैं। कंपनसेशन में है कि उसको चीज़ें उसकी वापस हो जाती हैं, गन वापस हो जाएगी, या अगर कोई उसने शिकार किया उसके पैसे लेके उसको वापस हो जाते हैं। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और जो दूसरी बात है, अगर कोई ऑफेंडर बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा है, या किसी ने कोई बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ ऑफेंस कर दिया, तो वो उसको जेल भी हो सकती है 1 साल तक की।
ठीक, उसको विद जेल भी हो जुर्माना। सकती है और जुर्माने के साथ। बाकी यकीनन ये जो स्पीशीज़ होती हैं, ये वाइल्ड लाइफ, परिंदे, जानवर, ये इसका हम सबको ख्याल रखना है। ये महज़िब माशरों में तो इसका ख्याल रखा जाता है और हम भी महज़िब हैं, अपने महज़िब होने का हमें सबूत भी देना है। आपने अभी स्पीशीज़ की बात की और हमने मुर्गाबी की बात की, उसकी ख़ास तौर पर हमने तीतर की बात की। ऐसी स्पीशीज़ भी होंगी जो बड़ी अब नायाब होती जा रही हैं, जानवरों की, परिंदों की। वो कौन कौन सी हैं कुछ जो अब बिल्कुल ही नापैद होती जा रही हैं, जो नहीं मिलती, बहुत कम हैं? ये डिपेंड करता है। पाकिस्तान में भी ऐसी काफ़ी स्पीशीज़ हैं, जैसे हमारा जो कौमी जानवर है मारखोर, उसकी तादाद भी बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि लेकिन अब यह है कि उसकी काफ़ी कंजर्वेशन हो रही है, तो वो कुछ बेटर है। इसी तरह अगर हम बात करें पंजाब उड़ियाल की, जो हमारे खुशाब के रीजन में, मियांवाली के रीजन में, आगे चकवाल, जहलम, इस सारी जगह पाया जाता है, वो इतनी नायाब स्पीशी है, वो पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं है। मतलब वो सिर्फ पंजाब की ही में ही पाई जाती है, सिर्फ इस पॉकेट में, और वो सॉल्ट रेंज में, लाइक, और वो कहीं भी मौजूद नहीं है, तो उसका भी शिकार काफ़ी इलीगल होता है, तो उसकी भी तादाद काफ़ी कम हो चुकी है। इस तरह हमारी बर्ड्स की स्पीशीज, जैसे आपने एक, चले मैं आपको बहुत कॉमन एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे बिल्कुल हमारे बचपन में हम कितनी गिद्ध देखते थे, वल्चर्स जो हैं, लेकिन अब आपको गिद्धों की जो है वो आपको कहीं भी वो नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। वो आपको कहीं सिंध के किसी सहरा में एक छोटी सी मतलब पॉकेट में मिल सकती हैं, या फिर वो कश्मीर के किसी एरिया में है थोड़ी सी, मतलब ये पंजाब, बल्कि वो सिर्फ पाकिस्तान से वाइप आउट नहीं हुई, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन चारों मुल्कों से जो है वो बिल्कुल 99% उनकी एक्सटेंशन हो चुकी है। तो हालांकि वो स्पीशीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा थी, जैसे वो जितना भी हमारा मतलब मुर्दा जो भी जानवर होते थे उनको खा जाती थी, उनकी वजह से, अब उनके ख़त्म होने की वजह से जो है वो डॉग्स और कैट्स ने उनकी जगह ले लिया। और डॉग्स आपको पता है फिर अलग तरह की बीमारियां भी फैलाते हैं, और वो आपके लिए मतलब इशू क्रिएट हो रहा है, इतने जो है वो, जिस तरह आपके अर्बन एरियाज़ में काफ़ी डॉग्स की तादाद पाई जाती है, तो वो गिद्ध थे, तो वो नेचुरली जो है उन चीज़ों को सबको, मतलब जो हमारी गंदगी थी उसको वो साफ़ कर देते थे। अब हमें ये इस तरह के भी काफ़ी मसले मसाइल आ रहे हैं। ठीक। अच्छा, अभी आपने वाइल्ड एनिमल्स की बात हो रही है, परिंदों की बात हो रही है, तो ऐसे में कोई आपकी टीम जैसे कि रेड करती है, मुख्तलिफ इलाकों में जाती है, कोई आप पकड़ लेते हैं, वो लोग, नायाब चीज़ आ जाती है, कोई भी एज्यूम कर लें, कोई भी परिंदा, कोई भी जानवर लोगों के हाथ चढ़ जाता है, आप उसे रिकवर कर लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, अभी वो जिंदा हालत में जानवर या परिंदा मौजूद है, बिल्कुल सही होगा। उसके अलावा उसके बाद उसे कैसे आज़ाद किया जाता है? क्या आप अपने कोई वाइल्ड लाइफ जू में उसे लेकर चले जाते हैं? वो कहाँ जाता है, जानवर या परिंदा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आजकल वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे सरगोदा में से भी इस तरह के जानवर मिलेंगे, लेकिन आई वाज सो हैप्पी टू सी सिविट कैट है, मतलब काफ़ी बड़ी, उसको लोग शेर से भी तशबीह देते हैं। सरगोदा से 3-4 वाक़यात हो चुके हैं जिन लोगों ने वो पकड़ के रख ली, उनके वो मुर्गियों वगैरह का नुकसान करती, वाइल्ड है वो बिल्कुल। तो वो सिविट कैट जो है, अगर उस तरह का कोई जानवर पकड़ा जाता है जो जूज में नहीं रखा जाता, वैसे जंगली बिल्ली है वो, तो जंगल या वाइल्ड एरियाज में रहेगी। इस तरह के जो स्पीशीज़ हैं उनको फिर हम अपने पास ला के मतलब फीड करके पहले उनकी हालत देखते हैं कि वो वाइल्ड में छोड़ने के काबिल हैं भी कि नहीं, क्योंकि कुछ को इंजरी होती है, डिफरेंट तरह के उनके इश्यूज होते हैं। तो जितना हम कर सकते हैं उनको करके फिर उनको, या फिर अगर वो इस हालत में ना हो कि उन्हें वाइल्ड में रिलीज़ किया जाए, तो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हमारे डिपार्टमेंट का जो है वो अलायंस है, उनके पास भेजते हैं, और वो उसकी मतलब हेल्थ रिकवर करके तो वापस उसको हम वाइल्ड में भेज देते हैं। वाइल्ड में भेज देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी से बियर रिकवर कर लिया, बियर का कब, आप उसको वाइल्ड में हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो जो है वो वाइल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। काफ़ी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो वाइल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, तो हमारे पास जूज़ हैं, सेंचुरीज़ हैं पूरे ऑल ओवर पंजाब, तो हम उसको उसमें सेंड कर देते हैं फिर। ठीक, यानी कि कहीं से अगर स्मगलिंग होकर, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि सवात या हमारा जो ये नॉर्दर्न एरिया, यहाँ से स्मगल्ड होकर पकड़ा यहाँ जाता है, तो रिपोर्ट होता है, पता चलता है जी वहाँ का ये जानवर वहाँ से उसको पकड़ लिया था और यहाँ पे आके अब ये ट्रेस हो गया, तो क्या आप लोगों से वापस अपने डिपार्टमेंट में राब्ता करते हैं, या बस जहाँ पे आ गया वो उस एरिया में, अब यहाँ तो वो जंगल नहीं है तो उसे कैसे छोड़ दे, तो वो तो बल्कि परेशानी का बायस बन जाएगा, तो उसे कैसे ट्रीट करते हैं? उसको उसके हैबिटेट में ही भेजना है, हैबिटेट के आउट ऑफ हैबिटेट नहीं, और ऐसा जानवर ही हम हैबिटेट में रिलीज करते हैं जो वहाँ सर्वाइव कर सके। राइट। जो अगर पालतू हो चुका है फिर उसको हैबिटेट में, उसके नेचुरल हैबिटेट में हम नहीं डालते, फिर उसको हम किसी जूज या सेंचुरीज में भेज देते हैं। ठीक ठीक। अच्छा जी, बाबर साहब हैं हमारे साथ बेहरा से, और कहते हैं कि कौन से ऐसे पालतू जानवर हैं जो हम आसानी से घर में रख सकते हैं?
जंगली जानवर की बात हाँ, करें, जी, जी। जी। इसमें ये है कि आपके ऐसे काफ़ी जानवर हैं जिनको आप रख सकते हैं, जैसे कि मोर है, उसका लाइसेंस बनता है। अगर आप परिंदों में बात कर रही हूँ, तीतर है, फिलहाल उसका लाइसेंस बंद है, वो आप रख नहीं सकते, आपके पास पहले लाइसेंस है तो उस पर वो हो सकता है। इसके अलावा आप जो है वो किसी एक चीज़ का ख्याल रखना कि आप जो भी बर्ड्स लेते हैं जिस शॉप से, वाइल्ड अगर आप बर्ड्स लें, वो शॉप जो है वो लाइसेंस्ड होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग ये तोते लेते हैं, ये तो सिंपल हैं जो रोज़ नेट जो हमारे पास हैं, रॉ तोते भी जिन्हें बोला जाता है, तो ये तोते जो हैं वो आपने लाइसेंस्ड शॉप से लेने ही आप रख सकते हैं। और जानवरों की बात करें तो आप उड़ियाल भी रख सकते हैं, हम चिंकारा भी रख सकते हैं, लेकिन वो सारे विद लाइसेंस ही रख सकते हैं, उसके बगैर नहीं रख सकते। ठीक। अदरवाइज अगर कबूतर की बात की जाए या और जिस तरह की स्पीशीज़ हैं, उनका मसला नहीं है, वो आप इजीली रख ठीक। सकते हैं। आपने अभी खुद जिक्र किया कि वाइल्ड शॉप से ही ले सकता है। यहाँ पे तो सरेआम परिंदा बाजार, परिंदा मार्केट सरगोदा में भी मौजूद है बिल्कुल है, और बहुत सी स्पीशीज़ वहाँ पे कैद की हुई हैं। तो यहाँ पे भी आपका डिपार्टमेंट एक्शन लेता बिल्कुल है इनके बिल्कुल। खिलाफ? ये डिपेंड करता है, अगर तो उन्होंने सिंपल ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स और तोते वगैरह रखे हुए हैं तो उनका जो है उनका लाइसेंस जो है वो एक स्मॉल लाइसेंस है, वो भी बनता है, वो भी अच्छा, उसका रिसेंटली। भी बाकायदा जी, लाइसेंस अब होता है, वो शॉप तब बन सकती इसी ईयर है। वो, उसकी भी क्वांटिटी होती जी होगी? जी, हाँ, क्वांटिटी का नहीं इशू। जी। उसमें यह है कि ये जो लाइसेंस है कि इसी साल स्टार्ट हुआ है, इससे पहले ठीक। इनका लाइसेंस नहीं था। ठीक। अब जो है हर शॉप का लाइसेंस होना ज़रूरी है, चाहे वो छोटी हो या चाहे वो बड़ी हो। ठीक। और जिस तरह अब कुछ और चीज़ें जो सेल की जाती हैं, लाइक जो वाइल्ड लाइफ के अंदर आती हैं, उनका भी प्रॉपर जो है लाइसेंस है। अब सरगोदा मार्केट में जो है वो सारी शॉप्स का अब लाइसेंस है या उनको चालान हो चुके हैं, ठीक। मतलब वैसे कोई भी ऑपरेट नहीं करेगा। नहीं कर सकता। ये जो खरगोश है, ये जी जी। हम वाइल्ड इसको तस्वर करेंगे या पेट इसको समझेंगे? आप किस कैटेगरी में खरगोश की फॉल करता स्पीशीज हैं, है? जैसे स्पीशीज है कुछ जंगली जो है एक कुछ? रैबिट है वाइट वाला, हाँ। ये तो फॉर्म का एनिमल है, ठीक है, ठीक। इसका तो मसला है, ये वाइल्ड लाइफ में आता ही नहीं। जो हेयर है जिसको हम इंडियन हेयर कहते हैं, जो ग्रेइश कलर में होगा, जिसका शिकार भी किया जाता है, वो वाइल्ड है। अच्छा। तो उसके शिकार की इजाज़त है, उसके लिए भी शूटिंग लाइसेंस होता है। उसके जो डॉग्स हैं आपका, मतलब जो सगताजी जी है जी जी। और वो गन डॉग वगैरह, उन सब के भी जो है वो लाइसेंसेस होते हैं, और तब आप उनका शिकार कर सकते हैं। और वो खरगोश जो है आप घर में नहीं रख सकते वो घर क्योंकि में वो नहीं रख वाइल्ड सकते। है। ठीक। और जो वाइट वाला है सिंपल, उसका मसला नहीं है, वाइट ब्लैक हर कलर में आते हैं, वो तो फॉर्म ही जो है उनका मसला नहीं है। ठीक। आपने देखा कि अब पिछले दिनों बटेर फार्मिंग, तीतर फार्मिंग, ये भी लोग शुरू कर रहे हैं, उसकी जानिब हो रहे हैं। क्या ये लीगल है फार्म बना लेना या इनलीगल है? वो कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है? उसकी ब्रीडिंग तो क्योंकि बढ़ रही है, जी जी। तादाद भी बढ़ रही है, उसके बाद वो तो वो एक केज में कर रहे हैं, आज़ाद नहीं उसे कर रहे, क्योंकि उसके अगेंस्ट दी उसके लॉ है, यानी कि वो एक आज़ाद जानवर है, आज़ाद परिंदा है, उसको कैद करके कर रहे हैं। आप क्या कहती हैं इसके बारे में? इसमें यह है कि कानून ने हर चीज़ की इजाज़त दी है आपको, लेकिन आपको उसकी लिमिट्स में रह के करना है। जैसे अब हमारे पास ब्रीडिंग फॉर्म की प्रॉपर प्रोविज़न है, ठीक हो गया, आप ब्रीडिंग फॉर्म बनवा सकते हैं, ठीक है, उसमें आप एनिमल्स रखें, बर्ड्स रखें जो जो स्पेसिफाइड हैं, अब उनकी जितनी मर्जी ब्रीडिंग करवाएं, बिजनेस अपना इस्टेब्लिश करें, उससे दैट्स अ गुड थिंग, बल्कि वाइल्ड लाइफ के लिए भी और अच्छा है। लेकिन जैसे लोकली लोग विदाउट इसको करते हैं, तो एक बात यह है कि तीतर की फार्मिंग है तो वो जो दक्कनी तीतर है वो तो हो सकता है, जंगली तीतर की फार्मिंग बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बनेगी जंगल के लिए। काला तीतर है वो आपका ब्रीड नहीं करेगा, वो कैप्टिविटी में ब्रीड नहीं करेगा। जो दूसरा भूरा तीतर है उसकी भी कम है, जैसे अब वाइल्ड में वो बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग करता है, वैसे नहीं वो करता। तो ये स्पीशीज बनी ही जंगलों के लिए, तो इनको बेहतर यही है कि इनका ना किया जाए। जो दक्कनी तीतर है उसका आप कर सकते हैं, उसकी प्रोजनी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको मिलती है अगली जो है, और वो आपके लिए। और जहाँ तक बटेर की बात है, बटेर उसकी ब्रीडिंग तो ठीक है, लेकिन उसका जो मसला मेन आता है कि वो, आपको पता है, वो माइग्रेटरी बर्ड है, यानी वो माइग्रेट करके आता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक हो गया। तो उसको भी उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालना जो है वो ठीक नहीं है, मतलब उनके लिए वो, उनकी लाइफ भी कम हो जाती है, एक्सपेक्टेंसी जो है लाइफ की, ठीक। बटेर की। तो हाँ, अगर ये आप विद इन जो आपको स्पेसिफाइड चीज़ें बताई गई उसके अंदर करेंगे
फिर ठीक है, अदरवाइज आपने जिक्र किया अभी ब्रीडिंग फार्म्स का कि वहाँ वो बना सकते हैं, कुछ रख सकते हैं, क्या उसके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है? ये यानी कि हर चीज़ का अलग अलग लाइसेंस है या अलग एक ही लाइसेंस है, वो सारी चीज़ें उसमें जम हो जाती अलग लाइसेंस, जैसे हमारे शूटिंग लाइसेंसेस अलग हैं, पोजेशन के अलग हैं, आपने तीतर रखना है, उड़ियाल रखना है, चिंकारा, मोर, इन सब के पोजेशन लाइसेंसेस है, ये अलग हैं। इसके अलावा अगर आप ब्रीडिंग फॉर्म्स की बात करें तो ब्रीडिंग फॉर्म का अलग प्रोसीजर है, उसका अलग लाइसेंसेस हैं, तो ये बिल्कुल उसका क्या डिफरेंट। प्रोसीजर है ब्रीडिंग फार्म्स का? क्योंकि ज़्यादातर उसके लोग चाहेंगे एग्जैक्टली कि हम उसकी तादाद को बढ़ाएं और ज़्यादा हम आपके डिपार्टमेंट की ओवरऑल उसकी वो उसके थोड़ा सा अगेंस्ट होगा, वो जो भी आपकी उसकी क्यूरीज में चीज़ें होंगी आप लोग उन्हें बाउंड करेंगे कि किस तरीके से आप रखें, किस ये सारी तरीके चीज़ें से बताएंगे। एग्जैक्टली वो हम लोग एग्जैक्टली मॉनिटर करेंगे ना कि वो ठीक ठीक। है कि नहीं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए। जी। अब उसका ये है कि आपके पास पहले तो एरिया होना चाहिए, चाहे आपने वो लीज पे लिया हो या ठीक। चाहे वो आपका अपना जी। एरिया हो, 10 एकर्स है वो। ठीक। उसके अलावा जो है वो आपके केजेस, आपके पास मतलब डॉक्टर्स की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक। केजेस आपके पास बंदे होने चाहिए जो उनकी प्रॉपर जो है वो फीड हेल्थ एंड वगैरह फीडिंग कर हाँ सकें। फीड एंड हेल्थ वगैरह का ख्याल कर सकें। तो ये मतलब उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर उसकी एक प्रॉपर फ़ी है, डिफरेंट है, मतलब खाली अगर आपने बर्ड्स का रखना है तो उसकी डिफरेंट फ़ी है, बर्ड्स एंड एनिमल्स का रखना है तो उसकी डिफरेंट फ़ी है। लेकिन यह है कि आपको ये सारी मालूमात जो है वो ऑफिस से मिल सकती है, अच्छा, इसके ये लिए भी बड़ा ऑफिस अच्छा विजिट आपने करना किया पड़ेगा। कि मालूमात सारी ऑफिस से भी मिल सकते हैं, और यकीनन आप यहाँ पे बैठी हैं तो ऑफिस कहाँ लोकेटेड है आपका? कोई नंबर वगैरह अपना या कोई ऑफिस का अगर आप शेयर जी जी करना जी जी। चाहें ताकि वो लोग मालूमात आपसे ले सकें। फिलहाल जो है हमारा ऑफिस जो है वो न्यू बिल्डिंग है, उसकी इसी साल ठीक। हम उसमें शिफ्ट हुए हैं, सो इट्स ऑन फैसलाबाद रोड, एडजेसेंट टू द न्यू ऑटो पंप। तो उधर है हमारे डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ सरगोदा रीजन का ऑफिस है, और जो फ़ोन नंबर है वो है 0483 जी। 750 395 0483 50 750 395। 395। मैं रिपीट कर देता हूँ जी, आप जहाँ कहीं दुनिया में किसी भी कोने में अगर आप सरगोदा से इसके सराउंडिंग से हैं तो 0483750395 ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट सरगोदा का जो है वो ऑफिस है यहाँ पे, और फैसलाबाद रोड पे ये सिचुएटेड है। जो सरगोदा से हैं वो लोग यकीनन एड्रेस समझ के होंगे। अच्छा जी, आप और हमारे साथ इस वक्त अरूज जही साहिबा हैं जो कि असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर सरगोदा हैं, इनसे गुफ्तगू हम कर रहे हैं। आप भी रब्ता कर सकते हैं 0483721102। अभी जो आपका वाइल्ड लाइफ स्टाफ है, क्या ये जानवरों की देखभाल के लिए तरबियत दी जाती है? ये साजिद साहब हैं मंडी बाउलदीन से, हमारे से पूछते हैं जी। नहीं, ये चीज़ एक चीज़ मिसिंग है हमारे में, जैसे अब हमें वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रब्ता करना पड़ता है अगर कोई इंजर्ड एनिमल हमारे पास आ जाता है। जी। तो इस चीज़ के लिए अभी इस पर वर्किंग जारी है कि मतलब इस तरह के कोई रेस्क्यू सेंटर्स बनाए जाएं जिसमें एनिमल्स जो जैसे अक्सर जो कैप्टिविटी में भी रखे जाते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे एनिमल्स का हमारे पास कोई इस तरह का मतलब प्रॉपर जो है वो नहीं है, और हमारा स्टाफ भी जारी बात है वो भी इस लिहाज से ट्रेंड नहीं है। हमारे ज़्यादा काम पुलिसिंग से है, लाइक अगर शिकार हो रहा है तो शिकारियों को पकड़ा और इस तरह का काम है। बट आई वुड लाइक कि हम मतलब हमारा डिपार्टमेंट इस चीज़ पे काम करे, इस पे होना चाहिए, बट फ़िलहाल नहीं है। अच्छा, घरों में रखने वाले वो भी बड़े वैसे तो सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं, लेकिन आपकी जो राय होगी वो एक मुस्तनद राय लोग उसको तसव्वुर करेंगे और वही चीज़ रखनी चाहिए जो लीगल है। कौन से ऐसे परिंदे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो घरों में पाली जा सकती हैं, जो पालतू चीज़ें हैं वो पाली जा सकती हैं, उसे हम वाइल्ड नहीं कहेंगे? जी जी बिल्कुल, जैसे अब आपके कैट्स, डॉग्स, मुर्गियाँ। जैसे मुर्गियाँ, बिल्कुल ये तो वाइल्ड लाइफ में आती नहीं, क्योंकि ये डोमेस्टिकेटेड ठीक एनिमल्स है। हैं। जो फॉर्म एनिमल है या जो डोमेस्टिकेट होता है वो सारे एनिमल्स आप रख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो रहते ही वाइल्ड में हैं उनका है, मतलब यानी वो कि सारे हैबिटेंट की बात होगी ना, जहाँ वो हैबिटेट रहते थे, मस्कन उनका जो था, अगर उनका वो वाइल्ड था तो वो वाइल्ड एनिमल है। वाइल्ड है, अगर बिल्कुल। यहाँ रहते हैं तो वो उनका वाइल्ड नहीं तसव्वुर किया जाएगा। बिल्कुल जी, हमारा सिलसिला गुफ्तगू जारी है। इसमें बताइएगा मोहतरमा कि आपने बड़ा अच्छा इक़दामात कर रही हैं जब से आप आई हैं, यानी कि पहले भी हमारे आप रेडियो पाकिस्तान तशरीफ़ लाती रहते, और जी हम जी आगे भी उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह आप रेडियो पाकिस्तान तशरीफ़ लाती रहेंगी ताकि लोगों को आगाही दी जाए। एक कॉलर है, उनको साथ शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सफदन भाई, क्या हाल है? जी ठीक ठाक। कौन है, कहाँ से हमारे साथ? आसिफ रजा मीर लाड़काना सुबह सिंध से। खुश आमदेद कहते हैं आसिफ साहब आपको। बड़ी मेहरबानी है। अच्छा सफदन भाई, मैम से मैंने ये पूछना था हम्म। कि मोर का शौक रखता हूँ मैं, मोर के लिए क्या लाइसेंस कैसे बनेगा, क्या फीस है, या साल भर सर जो है ना दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है, क्या है इसका? ठीक है, ये आप पंजाब में रखना चाह रहे हैं या सिंध में वहाँ रखना चाह रहे हैं? नहीं, सिंध में रखना चाहता हूँ, सर तरीकेकार पूछ रहा हूँ।
चलें, हम पंजाब का बता देते हैं, फिर आगे जो भी होगा वो उसमें आप उसको सुनते रहिए। थैंक यू। ये लाड़काना सिंध से जी आसिफ साहब, बड़ी बात है, वहाँ तक आपकी हमारी आवाज़ जा रही है, तो खुश आमदीद कहते हैं आसिफ साहब को। क्या कहेंगे जी, वो मोर का लाइसेंस पूछा। मोर के लाइसेंस की फ़ीस है 200, और ये है कि उसके लिए भी यही है कि आपके पास प्रॉपर एरिया होना चाहिए। अच्छा, और आपने एरिया जो आपने जैसे पहले 10 नहीं, एकड़ इसका बताया, 10 इसमें एकड़ कितना नहीं, होगा? 10 एकड़ नहीं, इसका कोई स्पेसिफाइड एरिया है मतलब जितने फुट हर में रूल्स है, में। मरलों में होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपके पास इतना हो कि आप वो खुला जो है वो वो चल सके, आज़ाद हाँ फिर कि सके। आज़ाद फिर सके। ठीक, दैट्स राइट। एग्जैक्टली द पॉइंट। तो इसमें यह है कि इसकी 200 फीस है, और ये भी हर साल मतलब आपका रीन्यू होता है। और ये है, इसमें जो आपने मोर है, आपने मतलब उसमें ये शो कराना होता है कि वो आपने वाइल्ड से नहीं लिया, प्रॉपर आपने किसी डीलर से लिया है। तो आपने किसी डीलर शॉप से लिया है, ये आपने जो है इसमें चीज़ इंश्योर करनी है कि आपका मोर जो है वो किसी सही सोर्स से आया, ना कि किसी मतलब आपके किसी डेजर्ट या किसी और एरिया से नहीं आया। बस इसकी सिंपल अच्छा, सी ये रिक्वायरमेंट 200 फीस है, उसके लिए अब इनके पास तो कोई गन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल आईडी कार्ड, जो भी अपना पिक्चर्स। एड्रेस, पिक्चर्स, कितनी, 2 तस्वीर उसके लिए हाँ, काफ़ी हैं? एक भी काफ़ी है। एक काफ़ी है। तो वो आपके दफ्तर से, अगर पंजाब में है तो हाँ, डेफिनेटली, पंजाब अगर में वहाँ से हैं तो वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ ऑफिस होगा, क्राइटेरिया सेम ही होगा। क्राइटेरिया सेम। क्राइटेरिया सेम है। ले जी आसिफ साहब, ये आपको सवाल मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा, क्राइटेरिया सेम है, वहाँ से आप रुजू कीजिए और आप रख सकते हैं। अच्छा, मोर की फिर आगे स्पीशीज़ हैं कुछ, जैसे कि आपने कहा कि वो सोर्स जो है वो डीलर से हो, वो चाहे कोई भी स्पीशीज़ मोर की हो वो रख सकते हैं फिर। जी, स्पीशीज मोर की हर स्पीशीज रख सकते हैं। तो ये है कि वो हमारे इवन जो हमारे ब्रीडिंग सेंटर्स हैं पंजाब वाइल्ड लाइफ के अपने, जी। वहाँ से भी आप ले सकते हैं, डीलर अच्छा, शॉप से भी ले सकते हैं। तो जहाँ वहाँ भी भी लोग ऑक्शन खरीद होते सकते हैं, हैं। बिल्कुल ऑक्शंस होती हैं एनिमल्स की, वहाँ से ले सकते हैं ठीक। उनको। अच्छा, वो भी बता दें कि वो ऑक्शंस कैसे होती हैं, उसमें शामिल कैसे हुआ जा सकता है, कोई उसका दिन होते हैं, कोई महीना होता है, वो क्या होता ये डिपेंड करता है, लाइक हर साल के बाद ऑक्शंस होती हैं, जब आपकी स्पीशीज़ जो है आपके पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो जाती हैं। जैसे फैसलाबाद हमारे पास गट वाला सेंटर है, इस तरह लाहौर में जो है वो हमारे पास जलो पार्क है। और यहाँ जो हमारे एनिमल्स हैं, जब उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो हम फिर वो जो एनिमल्स, एक्सेस एनिमल्स हैं, सफारी पार्क से भी इवन जो एक्सेस एनिमल्स हैं उनकी ऑक्शन की जाती है, मतलब प्रॉपर उसका जिस तरह प्रॉपर प्रोसीजर होता है न्यूज़पेपर में आके, तो इसका है? ठीक। वो एक एनिमल्स कॉलर है ऑक्शन हमारे की। साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई सप्तान साहब, जी जी। ये हाल खैरियत है? जी ठीक ठाक। कौन है, कहाँ से हमारे साथ? मैं ओल्ड सिविल लाइन साहब, ओल्ड सिविल लाइन से हूँ। नाम बोलिए अपना। रहमान, जी। ओल्ड सिविल लाइन से अतीकुर रहमान। अतीक उर रहमान साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। पूछना ये चाहते हैं भाई, ये जो कार का ये लाइसेंस होता है हाँ गाड़ी का, हाँ हाँ। ये लाइसेंस किस तरह, इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? चलें, ये मेरे रेलेवेंट हो गए, मैडम के रेलेवेंट नहीं। बहुत शुक्रिया अतीक रहमान साहब, क्योंकि अब बड़ा ज़रूरी है, और हम फिर डीएसपी साहब को दावत भी देंगे, अरशद गोंदल साहब, मैं क्योंकि आप लोग देख रहे हैं और आपका हक बनता है और मुझे अच्छा लगता है, चाहे किसी भी हवाले से आप लोग हमारे से इन्फॉर्मेशन लें। रेडियो का काम यही है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, आप तक मालूमात पहुँचाई जाए, तो हम खुशी होती है कि जब आप लोग सवाल करते हैं या अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ टीमें तशरीफ़ लाती रहती हैं। लाइसेंस के हवाले से आपको आपकी इजाज़त से मैं इन्हें बताना चाहूँगा कि कार का जो गाड़ी का लाइसेंस है, वो उसका तरीक़ाकार यही है कि अतीकुर रहमान साहब के आपने सिंपल लर्नर बनवाना है। हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ दफातर मौजूद हैं, वहाँ पे जाके लर्नर बनवाइए, उसके 42 डेज़ के बाद आपका टेस्ट होगा, वो टेस्ट दीजिए, तो इंशाल्लाह आपका जो है वो टेस्ट आपको क्लियर करना होगा, और ट्रैक होता बाकायदा आपको चलाने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। इसकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे रोड शो भी होने वाले हैं, और ट्रैफिक के हवाले से आपको भी पता है कि आए रोज़ अब जो एक आजी साहब की डायरेक्शन में केस चल रहा है, वो भी यकीनन सरगोदा में हम उसके ऊपर रोड शो भी करेंगे। हमारे इस पेज को फॉलो रखिएगा, देखते रहिए, और इंशाल्लाह रेडियो पाकिस्तान की फ्रिक्वेंसी से भी हम गाहे बगाए आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मोहतरमा अरूज जहीर साहिबा हैं, जो कि असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर सरगोदा, इनसे गुफ्तगू की जा रही है। आपने अभी सफारी पार्क जू लाहौर की बात की, ये बड़ी अच्छी जगह है, मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ और जाना चाहिए ऐसे। तो हमारे यहाँ शहर की भी ज़रूरत है कि वाइल्ड लाइफ ज़ू हो। बिल्कुल क्या हमारा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इसके इकदाम कर रहा है, और क्या बन चुका है या बनने वाला है? ये खुशखबरी सुना दे ज़रा। बिल्कुल। ज़ू जो है वो बन चुका है, और वो अच्छा। अपने आखिरी तकमीली मराहिल में है। लाहौर रोड पे जो मॉडल टाउन है, इसके अंदर वो वाक़या है। जो शूटिंग एंड राइडिंग क्लब है, जिमखाना क्लब, उसके बिल्कुल साथ है। तो वहाँ ज़ू इसी साल इंशाल्लाह जो है वो लास्ट तक जो है वो फंक्शनिंग में भी आ जाएगा।
इसके अलावा एक और अच्छी न्यूज़ है मतलब पूरे पंजाब के लिए जी जी कि हमारे जितने जूज हैं जैसे लाहौर जू है एंड सफारी जू, आपको पता है कि ये बहुत अच्छे जूज हैं लेकिन अभी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नहीं मुताबिक है। नहीं है, तो इनके सही। सारे एनिमल्स को फ़िलहाल शिफ्ट किया जा रहा है अच्छा। और सारे जूज में। इन दोनों जूस को जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एक मॉडल जूस बनाने वेरी की जो गुड। है वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है और इंशाल्लाह जो है वो जल्द ही आपको मतलब 1-2 साल के अंदर ये जूस जो हैं वो प्रॉपर उस फॉर्म में फंक्शनल हो आ जाएंगे। जाएंगे। ठीक, और वो भी बहुत एक अच्छा होगा हमारे लिए मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए भी, और जो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्टिक्स हैं जिनको देखना चाहते हैं वाइल्ड लाइफ को पढ़ना समझना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा। और जो सरगोदा जू है डेफिनेटली वो भी जो है वो काफ़ी इंटरनेशनल यानी कि ये स्टैंडर्ड्स आप के कह रही मुताबिक हैं कि बनाया इस जा रहा साल के एंड तक सरगोदा का जो जू है वो फंक्शनल हो है। जाएगा। हाँ जी। उसमें स्पीशीज कौन कौन सी होंगी, ये भी वही एक शेर एक एलिफेंट या कुछ ज़्यादा भी देखने को मिलेगा? इसमें यह है कि अभी सारी बात अभी स्टार्ट है, अभी जो है स्पीशीज इतनी ज़्यादा नहीं होंगी लेकिन विद टाइम जो है वो बढ़ती जाएंगी। फिलहाल बर्ड्स की काफ़ी स्पीशीज होंगी ठीक। और आपके पास जो है अंग्युलेट्स जैसे उड़ाल हो गया और इन सारों की जो स्पीशीज हैं, आपके पास मंकी की स्पीशीज, तो ये मतलब इनसे स्टार्ट होगा और आगे फिर डेफिनेटली जैसे जैसे इसमें हम बेटरमेंट करते जाएंगे तो और स्पीशीज भी आते जाएंगे। ठीक, ये बड़ी अच्छी बात है ख़वातीन हज़रात, और मैं आपसे भी कहूँगा कि हमें इनका हौसला भी बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये हमारे शहर के लिए इक़दामात कर रही हैं और कम्पिटेंट ऑफिसर हैं। जब काम करते हैं तो अच्छा लगता है, और ऐसा काम, ऐसा प्रोजेक्ट दे के जाना, ऐसा काम करके जाना कि रहते सालों तक वो कायम व दायम रहे। और हमें भी उसकी एक चीज़ का ख़ास ख्याल भी रखना है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। जब जाएँ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, किताबों में पढ़ते हैं, जब बच्चा फिज़िकली उन चीज़ों को देखता है तो इल्म में इजाफा होता है कि वाकई ये मंकी है जो हम बुक्स में देखते थे, या ये एलिफेंट है, या ये शेर है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप फिज़िकली उन चीज़ों को देख सकें। हमारे साथ मोहतरमा अरूज ज़हीर साहिबा हैं जो कि वाइल्ड लाइफ ऑफिसर हैं, इनसे गुफ्तगू भी की जा रही है और हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की, ख़ास तौर पर जो शिकार के हवाले से, ज़ू के हवाले से जो इन्होंने न्यूज़ दी है, ये बड़ी अच्छी बातें हैं। हमारे माहौल में बहुत सी चीज़ें इको फ्रेंडली, कुछ चीज़ें एडजस्ट कर जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि वो एडजस्ट नहीं कर पाती। यानी कि कुछ लोग, आपने एक सुना होगा कि हमारे गाय के जो काम करते हैं, गाय और ऐसी चीज़ें लेके आते, वो वाइल्ड नहीं है, मैं उसे वाइल्ड नहीं कह रहा, लेकिन एडजस्ट करने की बात है। किसी को शौक़ है, कोई बाहर से, जर्मनी से, कनाडा से डॉग ले आता है, क्या उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है आप लोगों से, या बस वहाँ से जो उसने लिया, जो इमिग्रेशन थी वो सारे मामलात उसने पेपर क्लियर कराए, दैट्स क्लियर? हमारा जहाँ तक मतलब हमारा जो काम है हमारी है कि जो भी वाइल्ड स्पीशी जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती है उसके प्रॉपर परमिट्स हैं जो कि हमारा डिपार्टमेंट भी देता है, फिर इससे आगे मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से भी वो ठीक। आपको अप्रूव कराने पड़ते हैं। तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका तो ये प्रोसीजर है और जो दूसरे हैं वो मतलब हमारे आपका अंडर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के से अंदर अप्रूवल, इजाज़त लेनी होती है वाइल्ड स्पीशीज वाइल्ड स्पीशीज़ की? प्रॉपर, वो तो इंटरनेशनल जो है वो प्रॉपर रूल्स अगर वहाँ से वो लेके आते हैं, उसकी वो ले लेते हैं तो वो सफिशेंट नहीं होगा, यहाँ पे आके दोबारा रजिस्टर करवाएगा। हाँ मैंने जी जैसे कि कहा ना कि क्लियरेंस उसकी हो गई, वो वाइल्ड था, वहाँ से वो ले आया, जो सो वट जैसे भी जो उसके इकदामात थे, जो एसओपीस थे, उसने फॉलो कर लिया, यहाँ पे आके दोबारा से वो रजिस्टर्ड होगा। जी जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रॉपर इसके परमिट्स हैं, परमिट्स हैं। परमिट्स के थ्रू ही होगा, वैसे नहीं हो सकता। तो उस परमिट का क्या क्राइटेरिया है? अगर वो लोग जो देख रहे हैं, जो जैसे अभी आसिफ साहब ने उधर से सिंध से कॉल कर दी, फिर वो उसका पूछें तो बेहतर है कि हमें थोड़ा सा उसकी आउटलाइंस बता दें। क्या वो ऑफिस से रजू करें? जी नहीं नहीं, वो हेड ऑफिस से, क्योंकि ये जो है ये सारा कुछ हेड ऑफिस के अंडर आता है। ठीक। तो उन्होंने प्रॉपर उसका बताना होता है कि वो एनिमल कहाँ से मतलब आ रहा है, उसकी जिस तरह का प्रॉपर उसकी सोर्स बतानी होती है, कहाँ लेके जा रहे हैं, और फिर उसके बाद उसकी जो है वो पहली परमिशन जो है वो पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट देगा अगर पंजाब से जा रहा है कहीं, और सेकंड जो है फिर उनको लेनी पड़ती है फेडरल डिपार्टमेंट में, जो मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से। वो एप्लीकेशन का प्रॉपर प्रोसीजर है, वो जब ऑफिस में जाएंगे तो वो बेटर गाइड करेंगे। ठीक। अभी आपने जिक्र किया था कि जो मुर्गाबी का जो है, ख़ास तौर पर अक्टूबर का जो डेट दी थी उसमें, और जो तीतर का है 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक जो शिकार करने जाते हैं, अगर इसके अलावा वो करते हैं, एक तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और अगर आप कह रहे हैं कि लिमिट क्रॉस करते हैं बिलफर्ज मुर्गाबी की या तीतर की, अब वो लिमिट भी बता देंगे कितनी है, 1 है, 2 है, या जैसे कि मुर्गाबी की आई थिंक सो कि आपने बताया था कि एक दिन में 1 या 6 इस तरह करके, वो भी क्लियर कर दें। और शिकार करने की फिर से इजाज़त तो उसे लेने की ज़रूरत नहीं है, या वो बस वहाँ चला जाए और शिकार किया और नहीं, जब लाइसेंस होगा तो वो शिकार कर सकता है। ये चीज़ का ख्याल रखना प्रोटेक्टेड एरिया ना हो। लाइक आप किसी भी ओपन एरिया में शिकार कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोटेक्टेड एरिया यानी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
या गेम रिजर्व है या नेशनल पार्क है, तो वहाँ आप शिकार नहीं कर सकते। और ये जो हमारा नोटिफिकेशन आया है स्पेशली तीतर के हवाले से, जी जी इसमें ये भी होता है कुछ तहसीलें ओपन होती हैं, कुछ क्लोज। जैसे इस साल कुछ तहसीलें ओपन है तो नेक्स्ट ईयर वो क्लोज होती हैं, ताकि वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो वापस। सरगोदा की जो मुतल्लिका तहसीलें हैं उस हवाले से अगर इंफॉर्मेशन दें, सारा ओपन है? सारा ओपन है। इसी तरह खुशाब में जैसे इस वक्त कायदाबाद ओपन है और सारे क्लोज हैं। इसी तरह डिफरेंट जो हैं वो नोटिफिकेशन में बताए गए हैं। जैसे मियाँ वाली है, उधर ईसा खेल ओपन है, एवरी अदर डिस्ट्रिक्ट इज क्लोज्ड। तो इस तरह ये जफ़र साहब थे मियाँ वाली से, और यही पूछते थे कि शिकार करने के लिए कौन से महीने या वक्त मौजू है, तो मेरे ख्याल में वो आपने बता दिया मुर्गाबी और तीतर के हवाले से। बहुत शुक्रिया जी आपका भी। कैसर साहब ने क्या शिकार करने के लिए इजाज़तनामा होता है, जोराबाद से आपका भी सवाल हो गया, मदर साहब के सवाल हो गया। जाते जाते क्या पैगाम देंगी? पूरी दुनिया में आपको देखा भी जा रहा है और स्ट्रीमिंग के थ्रू अब तो सुना भी जा रहा है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि वाइल्ड लाइफ बचाना सिर्फ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का काम नहीं है, बल्कि हम सब का, मतलब इंडिविजुअली हम एक एक बंदे का ये काम है कि हम वाइल्ड लाइफ को बचाएं। उसमें आप हमारी हेल्प कर सकते हैं कि फ़िलहाल जैसे शिकार सीज़न जा रहा है, हम आपको पता है हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, इनका स्टाफ की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम जो है वो पूरे एरिया को कवर कर सकें। इसमें हमें लोकल जितने भी लोग हैं या लोकल पॉपुलेशन है उनकी मदद की ज़रूरत होती है। तो काइंडली जो है वो आप अपना हिस्सा इस तरह डाल सकते हैं कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दें, कहीं भी किसी किस्म का शिकार हो रहा है, मैंने आपको नंबर जो है वो शेयर किया है अपने ऑफिस का, आप काइंडली इस पर इंफॉर्मेशन दें और इंशाल्लाह फिर जो है हम उस पर बर वक्त कार्रवाई करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आप रेडियो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। ख़वातीन हज़रात, आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम आपने देखा और सुना। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थी अरूज ज़हीर साहिबा, जो कि असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर सरगोदा थी। इनसे हमने गुफ्तगू की। आप भी अगर कुछ शिकायत करना चाहते हैं तो नंबर एक दफ़ा से फिर मैं इनके डिपार्टमेंट का आपको बता रहा हूँ, 0483750395। यहाँ पे आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं और विज़िट भी कर सकते हैं फैसलाबाद रोड पर जाकर। हम सब की भी कोशिश यही है कि हमने अपनी जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं उनका ख्याल रखना है और इस इदारे की भी सपोर्ट करनी है। उससे ही हम अपने माहौल को भी बेहतर बना सकते हैं। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था। स्टूडियो इंजीनियर वकार हैदर, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जमशेद कादरी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मलिक गुलाम अब्बास आवान और अपने मेज़बान सिप्तान बलोच को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने और अपने गिज़ों का खास ख्याल रखिएगा और प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।